ठीक है फिर। और आप साइंस से क्वेश्चन कम आए थे इस बार कहने मतलब सुना हो, तो एक दो हाँ। क्वेश्चन आए थे। हाँ, एक दो ही क्वेश्चन थे साइंस के। तो ऐसा और बाकी सिलेबस में ही सब कुछ हाँ, था। सब सिलेबस में ही। ठीक है फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ अगर आपको कहना हो तो बता अरे दीजिए। नहीं, थैंक ठीक है। थैंक भटकते भटकते बहुत लोगों से पूछने के बाद ये भैया मुझे बहुत ही अनुभवी लग रहे हैं, बहुत शानदार। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप पेपर देने आए थे बिल्कुल पेपर देनी है। कि पेपर दिलाने? नहीं, देने आया हूँ। अच्छा, तो आपका क्या अनुभव है इस पेपर से पहले, आपकी क्या मानसिकता थी और अब क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? पेपर देके काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। पेपर से पहले मन शांत था, और ये पेपर कुछ ऐसा था कि अगर आप शांत मन से इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी वे में आप बन जाएगा पेपर। लगभग 60 to 70 क्वेश्चन तो जो परंपरागत क्वेश्चन थे वही थे। उसके अलावा समझ वाले थे जो कि मल्टीपल चॉइस जो रहते हैं वो थे। बाकी कुछ नए क्वेश्चन थे तो जो थोड़े से डिफिकल्ट थे। करंट भी थोड़ा सा अच्छा लेवल का पूछा गया। लोगों का कहना है इस बार करंट ने कुछ खेल किया है, तो खेल किया है कि इतना एक्चुअल आना ही चाहिए? ये कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि जो कि बहुत ज़्यादा डीप में थे, क्योंकि अमूमन हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हर खिलाड़ी इतने सारे प्रत्येक खेल के खिलाड़ियाँ होते हैं, तो सारे के सारे याद करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब ठीक था, लेकिन अगर अगर खेल वाले सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो पेपर तो मतलब एवरेज ही बोलेंगे, यानी इजी टू मॉडरेट। डेटा को लेके बहुत लोगों का मतलब इसमें कहना है कि 3 4 साल बैक डाटा पूछ लिया है, जबकि करंट अफेयर मोस्टली एक 6 महीने 1 साल का पूछा जाता पीएससी है। का तो ये परंपरागत वो शेड्यूल रही है कि हमेशा वो पुराने डेटा को वो पूछता है, उसमें तो कुछ नया है नहीं। आप कब से दे रहे हैं मतलब इस पे पीएससी के एग्जामिनेशन को? 2020 का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मैं अभी तक 4 मेंस लिख चुका हूँ, और बस 25 को मतलब देने आए फिर। तो पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे जो नए कुछ हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि पीएससी लाइन ठीक है कि नहीं है, कि मतलब ये तो नहीं, बहुत लोग कहना है कि टाइम वेस्टिंग है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, पीएससी का जो सबसे पहले ही तो पीएससी को कोई एग्जाम ना मान के चले, क्योंकि ये प्रक्रिया है। सिविल सर्विस का कोई एग्जाम नहीं होता, क्योंकि इसमें चरणबद्ध प्रक्रियाएं होती हैं। प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, जो कि अगर आप मे प्री क्वालिफाई करेंगे देन मेंस में जाएंगे। अगर मेंस में क्वालिफाई नहीं करते तो फिर जीरो से शुरू करना है। तो ये यही प्रोसेस इंटरव्यू की है। इंटरव्यू में आप डिस्क्वालीफाई हुए तो भी आपको फिर जीरो से शुरू करना है। तो आपको ये तो नहीं बोल सकते कि एग्जाम है, क्योंकि ये इतना बड़ा सिलेबस है जिसको कंप्लीट करने के लिए समय लगता है। जो लोग बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, बिना कोचिंग के हो गया, ये सब फेक बात होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति जब शुरू करता है, अगर उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए, वो 10वीं क्लास से ये अपना माइंड सेट कर लेता है कि मुझे मतलब है ना सिविल सर्विस में जाना है। तब वो जाके उसी हिसाब से अपने बीए या जो भी सिविल सर्विस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो चूज करता है। और वो फिर उसके बाद वो फिर ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करता है, तब मैं बोल सकता हूँ। तो उसके लिए मतलब पीएससी कोई 1 साल में निकलने वाला एग्जाम नहीं है, ना 2 साल में। एक पूरा एक वेल डिजाइन सिलेबस है, इसको कंप्लीट करने में लगभग 3 साल लग जाते हैं। और उसके बाद फिर आप बिल्कुल आप सेलेक्ट हो जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक जो बीते वर्षों में जो एग्जाम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे थे। हालांकि आरक्षण संबंधी कुछ मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन जल्दी उनका मतलब सॉल्यूशन होगा। और अब अनावरत रूप से 2025-26 में परीक्षाएं होती रहेंगी। तो मेरे हिसाब से कि पीएससी करना या कोई भी यूपीएससी करना बेस्ट है, अगर अपनी लाइफ में आप अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, डीएसपी हर कोई नहीं होता। जी निश्चित रूप से। पोस्ट को लेकर क्या ख्याल है आपका एमपीपीएससी में, इस बार भी कम पोस्ट आई प्रोटेस्ट करने के बाद भी? पोस्ट को लेकर के तो मैं इतना ही कहूँगा कि आयोग को सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारे निकट वाले जो राज्य हैं, जैसे यूपी है, राजस्थान है, वहाँ पे पोस्टों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। और बच्चों को के हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए और अदर राज्यों को देखते हुए भी मतलब विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट निकालनी चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुनिश्चित और सुरक्षित रह सके। जी निश्चित रूप से। इस बार कट ऑफ को लेकर क्या ख्याल है, कितना अप्रॉक्स रहने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कट ऑफ हमेशा एग्जाम के की मतलब है ना लेवल को देख करके निर्धारित किया जाता है। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ अगर सीटों की अगर नहीं बढ़ती हैं तो वो लगभग 79, 78 to 80 के बीच रहेगा, जो कि हमेशा से रहता आया है। अगर सीट बढ़ जाती हैं तो तब भी एक आध ही क्वेश्चन का कोई फर्क पड़ेगा। जी निश्चित रूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत आपके पास धन्यवाद। छोटा मोबाइल में देख रहा हूँ, ये क्या आज के जमाने में? सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे तो उतना ज़्यादा सिलेक्शन के पास पहुंचोगे, क्योंकि रील्स और इंस्टा और ये सब चीज़ें हमेशा ही मतलब व्यक्ति के विकास में एक बाधा का काम करती है। और आजकल ऐसी साइकोलॉजी हो गई है कि बिना मोबाइल के व्यक्ति मतलब है ना नहीं
रह पाता है। तो मुझे लगता है कि जितना आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे उतना आप जल्दी अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, तो यही एक सबसे बड़ा कारण है। भैया सीख लो, हमने गुरु को पकड़ा है, ऐसे मजाक नहीं है, बहुत ही शानदार व्यक्ति है, इसीलिए मैंने पकड़ा है। छोटा मोबाइल आज के जमाने में हाथ में होना बड़ी बात है भाई साहब, बड़प्पन को दर्शाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।